आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिलरसामृतामूर्तिप्रसरमररुचिरुद्धतारकापालिः कलितश्यामललितो राधा प्रयाण विदुर्जयति। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है श्रवण और स्मरण की विधियाँ। हम किस प्रकार भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग करें और कैसे भगवान को हमेशा याद रखें, उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, विभिन्न विधियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि भगवान का श्रवण और स्मरण अत्यंत ही आवश्यक है। यदि हमें अपनी भक्ति की शुरुआत करनी है या हमें भक्ति में प्रगति करनी है या भक्ति की चरम स्थिति भगवत धाम जाना है, हाँ, तीनों ही स्टेज, प्रारंभिक स्टेज, मिडिल स्टेज और चरम अवस्था, इन तीनों में ही श्रवण और स्मरण की विधियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप हमको भगवत धाम लेकर जाती हैं। यही मुख्य विधि हैं जो भगवत धाम का मार्ग हमारा प्रशस्त करती हैं। तो आइए जानते हैं श्रील रूप गोस्वामी क्या बताते हैं श्रवण के बारे में। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि श्रवण 3 प्रकार का होता है जो कि साधना भक्ति के द्वारा किया जाता है। साधना भक्ति क्या है? कृति साध्या भवेत् साध्या भावा सा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। साधना भक्ति वो है जो धीरे धीरे भगवान के प्रति, भगवान के लिए श्रवण करने से, भगवान का स्मरण करने से हम चरम स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसी को साधना भक्ति कहते हैं। तो साधना भक्ति का ही मुख्य और आकर्षक बिंदु है श्रवण करना। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि श्रवण 3 प्रकार का होता है। वो क्या है? नाम श्रवण, चरित्र श्रवण और गुण श्रवण। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं और श्रील प्रभुपाद भी इसको पुष्टि करते हैं कि भक्ति का शुभारंभ जो है वो श्रवण मात्र से ही होता है। जब हम कुछ सुनते हैं भक्तों के मुख से, भगवान की लीलाओं के बारे में, रूप के बारे में, भगवान के विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में जब हम सुनते हैं तो ही हमारा भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भक्तों को सदैव भक्तों की टोली में बैठकर ही शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति शास्त्रों का श्रवण करता है तो शास्त्रों में जो श्लोक हैं, श्लोक के अनुवाद हैं, उनके तात्पर्य हैं, उनकी ध्वनि पारलौकिक है, मतलब इस जगत की नहीं है, हाँ, वो पारलौकिक है। तो ऐसी दिव्य ध्वनि को जब कोई व्यक्ति सुनता है तो वो सीधे हृदय में उतर जाती है और उसका हृदय शुद्ध होता चला जाता है और हृदय पूर्ण रूप से विमल हो जाता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं 6ष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयाकरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नम्पनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन सुनने मात्र से वो हमारे चित्त में प्रवेश कर जाता है और हमारे चित्त में प्रवेश करके हमारे चित्त के जो कल्मश हैं, जो वर्षों क्या जन्मों क्या बहुत सारे हमारे जन्मों जन्मों से जो जमी मैल है, उस सब को एकमात्र हरि नाम पवित्र कर देता है, उसको धो देता है, सारे कल्मश को मिटा देता है। तो वो हरि नाम का जब हम श्रवण करते हैं बारंबार, तो हमें
हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है और व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करके कृष्ण भावनामृत को समझने के योग्य बन जाता है। फिर इसकी पुष्टि गरुड़ पुराण में भी आती है। तो पहले ये समझेंगे पुष्टि से पहले कि 3 प्रकार के श्रवण क्या क्या हैं। पहला होता है नाम श्रवण, दूसरा है चरित्र श्रवण और तीसरा है गुण श्रवण। तो नाम श्रवण मतलब भगवान के पवित्र नामों का सुनना, उनका श्रवण करना। हाँ, चरित्र श्रवण भगवान की लीलाओं, गाथाओं इत्यादि को सुनना। और गुण श्रवण भगवान के जो गुण हैं, जो उनके 64 कलाएं हैं, उनको सुनना। गरुड़ पुराण में नाम श्रवण के बारे में पुष्टि मिलती है। उसमें बताया गया है कि ये जो भौतिक जीवन है, इसमें सभी बद्ध अवस्था में रहते हैं और इस बद्ध अवस्था में व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है तो वो कैसे वो अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और अचेत अवस्था से उसको बहुत समय लगता है आने में, वापस कॉन्शियसनेस में आने के लिए। तो उसका सही इलाज है कुछ प्रकार के मंत्रोच्चारण को बोला जाता है। तो उन मंत्रों की ध्वनि से सर्प का विष समाप्त हो जाता है। तो जैसे सर्प के काटने से व्यक्ति तुरंत नहीं मरता, उसको मूर्छा आ जाती है, वो बेहोश हो जाता है और मूर्छा में पड़ा रहता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जब भक्ति में नहीं होता तो उसको माया पूरी तरह से जकड़े रखती है और वो अपने भगवान के प्रति कर्तव्यों को भूल जाता है, ईश्वर से पूरी तरह अनभिज्ञ रहता है, उनको जानता ही नहीं, समझता ही नहीं। तो जब किसी गुरु के द्वारा या किसी भक्त के द्वारा भगवान के नामों की दिव्य ध्वनि उसके कानों में पड़ती है तो वो अचेत अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाता है। और वो दिव्य ध्वनि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस दिव्य ध्वनि से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है, नर नाम श्रवण करके, नर मतलब व्यक्ति, नाम श्रवण करके मतलब भगवान का नाम श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर चरित्र श्रवण का वर्णन किया है श्रील रूप गोस्वामी ने। चरित्र श्रवण में आता है 4थे स्कंद में 29वें अध्याय के 40वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मिन् महन मुखरिता मधु चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती। इसका मतलब है कि शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ पर बड़े बड़े आचार्य साधु भगवान की लीलाओं पर प्रवचन दे रहे हों, उस स्थान में रहना चाहिए। और ऐसे महापुरुषों को चंद्रमा समान समझ के उनके मुख से जो अमृत सदृश सुधा निकल रही है, सुधा कहते हैं अमृत को, जो अमृत सदृश भगवान की अमृत धारा बह रही है उनकी कथा के रूप में, भगवान की कथा के रूप में। तो जो भी व्यक्ति उस दिव्य ध्वनि को सुनता है वो व्यक्ति भूख, प्यास, शोक, मोह, संसार का माया, मोह, इन सब से निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में भी आता है, यस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे शोक मोह भयापहा। जो भी कोई व्यक्ति भगवान के श्रवण को सुनता है, भगवान के नामों के बारे में सुनता है, तो वो हर प्रकार के शोक से, मोह से, भय से और हर प्रकार की ग्लानि से दूर हो जाता है। तो वही सेम यहाँ पर रूप गोस्वामी श्रील शुकदेव गोस्वामी को कोट करके बता रहे हैं। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ही बताया है कि इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में जो विधि प्रस्तुत की गई है उस विधि का नाम है श्रवण विधि। तो इस श्रवण विधि का यदि कोई व्यक्ति महान भक्तों के मुख से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, भगवान के चरित्र का श्रवण करता है, तो वह सभी प्रकार के भौतिक कल्मश से छूट जाता है। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है, किसके मुख से सुनना है? जो भक्त हैं, जो वास्तविक अधिकारी हैं,
जो पैसा लेके पाठ करते हैं उनके मुख से सुनने से वो आपके हृदय में चेतना नहीं आएगी, आपके हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं जागृत होगा। तो ये विशेषकर यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी इस पर बल देते हैं कि हमें किसके मुख से सुनना चाहिए, हमें भक्त अधिकारी जो हैं उनके मुख से श्रवण करना चाहिए। जो पैसे के लिए नहीं श्रवण करा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान के प्रति समर्पण है, भगवान के प्रति उनको प्रेम है, इसलिए वो कृष्ण प्रेम सबको बांटना चाहते हैं, इसलिए वो भगवान की लीलाओं कथाओं आदि का वर्णन करते हैं। और जैसा कि भगवत गीता में भी वर्णन किया गया है, परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जब किसी को भगवान के प्रति लगाव हो जाता है वो ऊंचा रस कहलाता है, और जिस किसी को उस ऊंचे रस का आस्वादन आ जाता है वो छोटे मोटे रसों के प्रति आकृष्ट नहीं होता, उसको इस माया का, इस जीवन के बाकी सुख सुविधाओं का जो आस्वादन है उसको आकर्षित नहीं करता, जिसको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया हो। तो भगवान के प्रति आकर्षण ही वो परम स्वाद है, वो उच्च आकर्षण है। जिसको भी वो उत्पन्न हो जाता है वो भक्ति के श्रेष्ठ कार्यों में लगता है और वो फिर निम्न सुख को त्याग देता है। तो इसी के लिए भगवान के प्रति यदि हमें प्रेम विकसित करना है तो हमें भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ऊंचे रस का आस्वादन हम कर पाएंगे। और ऊंचा रस है भगवान के प्रति प्रेम की अनुभूति करना। जैसे कि हम देखते हैं भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को सुनाई। तो क्योंकि वो भगवान के मुख से अमृत धारा निकली है, तो अर्जुन ने जैसा सुना, अर्जुन का तुरंत ही हृदय परिवर्तन हो गया और उसने भगवान की आज्ञा का पालन किया, भगवान की वाणी को पूर्ण रूप से आत्मसात करते हुए और अर्जुन ने युद्ध किया। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जब भगवान की वाणी को भगवान के मुख से निकला हुआ सुनते हैं, यानी भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, और साधु महापुरुष जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, उनके मुख से जब हम भगवान के लीलाओं, उनके चरित्र, उनके नाम का श्रवण करते हैं तो हम सभी पाप कल्मशों से छूट जाते हैं और मुक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। फिर तीसरा श्रवण का वर्णन आता है गुण श्रवण। पहला हमने बताया था नाम श्रवण, दूसरा बताया चरित्र श्रवण, तीसरा है गुण श्रवण। गुण श्रवण में श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में आता है, उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है तो उसको भगवान के उन शब्दों को सुनना चाहिए जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। वो श्लोक है, यस्तु तमः श्लोक गुणानुवादः संगीयते अभीक्षणम अमंगलाघ्न मतलब जितना भी अमंगल है, घ्न उसका मतलब नाश हो जाता है जब कोई उस उत्तम श्लोक के गुण को सुनता है। यानी भगवान के जितने भी गुण हैं उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। पूरे भागवतम में ऋषित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन करके सुनाया। तो जो कोई भी उस वर्णन को सुनता है वो क्या होता है, वो पूर्ण रूप से उसके अमंगल नष्ट हो जाते हैं और उसका हृदय पवित्र हो जाता है। तो करना क्या है, इसमें आगे वर्णन आता है कि भक्तों को नियमित दैनिक स्वभाव में ऐसे श्रवण में अपने आप को लगाना चाहिए और दिन भर इसी में लगे रहना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है, दिन भर तो पॉसिबल नहीं है, सभी को गृहस्थ हैं तो अपना काम भी करना है, तो भी दिन में कम से कम एक बार तो भगवान नाम सुनना चाहिए। भगवान के गुण जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है उसको कम से कम एक श्लोक रोज नित्य प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो
जब पढ़ेंगे तो बोल बोल के पढ़ेंगे तो वो भगवान की लीलाओं का श्रवण हो गया। तो ये मिनिमम है। उसके अलावा साधु संग में बैठ के श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, जिससे हम अच्छे से उसको समझ सकें। वरना खुद पढ़ने से क्या हमें समझ में नहीं आता है भगवान का कहने का तात्पर्य क्या है। हम भले तात्पर्य पढ़ लेते हैं जो हमारे आचार्य गणों ने लिखा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम वो तात्पर्य पढ़कर समझ पाएंगे। इसी के लिए भक्तों के मुख से ही उसका श्रवण करना चाहिए। फिर अगला जो भगवान की भक्ति करने का साधन भक्ति का गुण है वो है भगवत कृपा की आशा करना। ये बहुत ही उत्तम गुण है। इसमें वर्णन आता है कि हमें भगवान के कृपा की याचना, भगवान के कृपा की आशा निरंतर करना चाहिए, उसमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए, है ना। हम सभी जानते हैं कि सभी का जीवन संघर्षमय होता है। कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में संघर्ष नहीं करता हो। सबका संघर्ष करने का स्तर अलग होता है, सबका संघर्ष करने का तरीका अलग अलग होता है और स्तर भी अलग अलग होता है। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संघर्ष नहीं करता, सभी को करना पड़ता है ना, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ तक कि भगवान की भक्ति करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, वो भी आसानी से नहीं मिलती। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की कृपा की सदैव ही आशा बनाकर रखना चाहिए, उसमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा ये आशा बना के रखनी चाहिए कि भगवान मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे, मुझे इस कलमश से, मुझे इस दुविधा से ज़रूर निकालेंगे। इसका श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में, जहाँ पर ब्रह्मा जी प्रेयर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्म कृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्भिर्विद्धन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, हमें भगवान की सुसमीक्षमाणो मतलब भगवान की कृपा की आशा रखना चाहिए। अनुकंपा, भगवान की दया की हमेशा हमेशा आशा बना के रखना चाहिए। कैसे? भुंजान एवात्म, भुंजान मतलब सहन करते हुए, एवं आत्मकृतम कि हमने जो गलती की है, आत्मकृतम ये गलती जो है मेरे ही द्वारा हुई है और मेरे ही अपने कर्मों का फल है जो मैं इस दुविधा में फंसा हूँ, ऐसा सोच के, ऐसा सहन करते हुए भगवान की कृपा की आशा बनाए रखना चाहिए। फिर आगे कहते हैं हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते। हृद मतलब हृदय से, वाक मतलब वाणी से, और वपु माने शरीर से। अपने हृदय से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से विदधन नमस्ते, हमेशा भगवान को नमस्कार करते रहना चाहिए, कभी भी चूकना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए, आशा बनाए रखना चाहिए। तब क्या होता है? जीवेत यो मुक्ते पदे सिधाय भाग। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपनी संघर्ष को अपनी गलती समझते हुए अपने पूर्व कर्म के फलों को, पूर्व जन्म के कर्म का फल समझते हुए उसको आसानी से सहन करते हुए भगवान की कृपा की आशा करता है और निरंतर भगवान को शरीर से, वाणी से और हृदय से नमस्कार करता है, दंडवत करता है, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष का भागी हो जाता है। जीवेत यो मुक्ते पदे से दाय भाग। दाय भाग का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। वो उत्तराधिकारी हो जाता है भगवान की कृपा का। और इसकी तुलना की गई है, एनालॉजी बहुत सुंदर दी है श्रील प्रभुपाद ने कि व्यक्ति इस प्रकार उत्तराधिकारी हो जाता है जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। तो पुत्र को अपने पिता की संपत्ति लेने के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं करना होता है, उसको सिर्फ 2 कार्य करने। एक तो उसको जीवित रहना है सबसे बड़ा,
मर गया पुत्र पहले ही, तो कैसे पिता की संपत्ति मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। तो सबसे पहले उसको जीवित रहना है, और दूसरा पिता के प्रति फेवरेबल रहना है ना। पहला ज़माना था फेवरेबल हो ना हो चल जाता था, लेकिन आजकल नहीं होता। पिता के प्रति फेवरेबल नहीं है बच्चा, तो पिता उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। तो यदि किसी पुत्र को पिता की संपत्ति चाहिए तो उसको जीवित रहना है और पिता के प्रति समर्पण दिखाना है। तो उसमें क्या मुश्किल है? पिता अपने आप उसको संपत्ति प्रदान कर देते हैं। प्रदान करने की भी आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है। तो जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिल रही है, उसी प्रकार भगवान की कृपा अपने आप भक्त को मिल जाती है, जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, भगवान का निरंतर समर्पण के साथ नमस्कार करता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो वो अपने आप भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है, मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। उसके दुष्कर्म फल अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अत्यंत ही आवश्यक है कि जब भी हमारे जीवन में कोई अवरोध आए, भक्ति में कोई अवरोध आए, तो हमें भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करते रहना चाहिए और हमेशा ये आशा रखनी चाहिए कि कभी तो ये इस स्थिति से हम उबर जाएंगे और भगवान की कृपा हमको मिल जाएगी, और एक दिन भगवान की कृपा से ही हम भगवत धाम जाने के योग्य हो जाएंगे, भगवत धाम निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो ऐसा हमारे मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। फिर अगला स्टेप आता है स्मरण, स्मृति। स्मरण का अर्थ है स्मृति, कि भगवान के बारे में हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। जो भी हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, है ना, उसका स्मरण करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। ये नहीं कि लेक्चर ख़त्म हो गया तो लेक्चर के बाद में हम अपना रूटीन वर्क में आ गए और हमें ध्यान ही नहीं है हमने सुना क्या है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मनन करना चाहिए, है ना। जैसे एक विद्यार्थी को एग्ज़ाम पास करने के लिए बार बार उसको रिवाइज़ करना होता है, फिर एग्ज़ाम से पहले लास्ट टाइम फिर वापस उसको एक बार पूरा का पूरा दोहराना होता है, तब जाके उसको अच्छे मार्क्स आते हैं। उसी तरह भक्ति की जब हम विधियों को सीखते हैं, भगवान के श्रवण को विभिन्न प्रकार से हम करते हैं, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का, उनके रूप का, उनके चरित्र का, उनके क्रियाकलापों का जब हम श्रवण करते हैं, तो उनको केवल सुन के छोड़ना नहीं है, उसका चिंतन करना है, उसका स्मरण करना है, उसको मनन करना है। तभी वो हमारे हृदय में पक्के तौर से स्थान बना पाएंगे, तभी हम शुद्ध हो पाएंगे। ऐसा यदि कोई सोचे कि हम श्रवण कर रहे हैं और चिंतन के बिना काम चल जाएगा, तो भगवत धाम इतना आसान भी नहीं है ना। तो इसी के लिए बोला जाता है कि श्रवण के साथ चिंतन और मनन अत्यंत ही आवश्यक है। यथा चित्त मनसा संबंध स्मृते उच्चयते। अपने चित्त को भगवान के साथ लगाना है, अब उनसे एक संबंध को जोड़ना है। और हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास संबंध विग्रह ही हैं। संबंध विग्रह हैं श्री श्री राधा मदन मोहन जी, जो सभी भक्तों का अपने साथ संबंध जोड़ लेते हैं। और ऐसा सुनने में आता है और हमारा खुद का भी अनुभव है कि जो कोई भी राधा मदन मोहन जी के साथ जुड़ जाता है, भगवान उसको छोड़ते नहीं, भगवान उसको पकड़ कर रखते हैं कि मेरा भक्त मेरी सेवा में तत्पर रहना ही चाहिए। तो मदन मोहन जी, चाहे अपने खारघर के मदन मोहन जी हों या करौली के मदन मोहन जी हों या वृंदावन के मदन मोहन जी हों, मदन मोहन जी संबंध विग्रह हैं, सभी जगह अपने भक्तों को अपने पास ही रखते हैं। तो हमें उनका स्मरण करना चाहिए। विष्णु पुराण में इसकी पुष्टि मिलती है। उसमें वर्णन आता है कि भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार के मंगल के पात्र बन जाते हैं, उनका मंगल ही मंगल होता है। अतः मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा है, जिनका कभी जन्म ही नहीं होता है और जो नित्य है, शाश्वत हैं। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो,
ऐसे है ना भगवान, क्योंकि वो सुपर सोल हैं। और यही सोल का भी लक्षण है जब द्वितीय अध्याय में पढ़ते हैं भगवद गीता का, न हन्यते हन्य माने शरीरे। वो आत्मा जो कि परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए उसको मारा नहीं जा सकता। तो भगवान के नाम का श्रवण करके क्या करना है? स्मरण करना है। स्मरण करने से हम उनके मंगल का पात्र बन जाते हैं। फिर ऐसा ही पुष्टि पद्म पुराण में भी आती है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वो सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में भक्त वर्णन कर रहे हैं भगवान के लिए कि मैं, हे भगवान, आपका सादर, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सादर नमस्कार करता हूँ, आपको निरंतर याद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है जो भी कोई आपको याद करता है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो कोई भी मृत्यु के समय आपको याद करता है वो आपके धाम को जाता है। तो आपने स्वयं इसकी पुष्टि की है भगवद गीता में, तो उसके सभी पाप कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण करना है तो वो इतना आसानी से नहीं होता, उसका हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पूरा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये लाइफ टाइम हमारा क्या है, जैसे एग्ज़ाम से पहले बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और डेथ है हमारा एग्ज़ाम, उस समय हमें याद आएगा नहीं आएगा तो हमारे प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमने प्रिपरेशन की होगी वैसा हमारा स्मरण होगा। फिर अगला साधना भक्ति का स्टेप है ध्यान। ध्यानम क्या? 4 भगवान का ही ध्यान करना है। 4 प्रकार के ध्यान आते हैं। पहला है रूप ध्यान, गुण ध्यान, क्रीड़ा ध्यान और सेवा ध्यान। हाँ, ये ध्यान ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हमने क्या किया? श्रवण किया, फिर स्मरण किया, अभी ध्यान, तीसरा स्टेप ध्यान। ध्यान मतलब चिंतन मनन है ना, स्मरण मतलब उसको याद करना और ध्यान मतलब मनन करना। तो ये 4 प्रकार से किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान करने का अर्थ है कि भगवान के स्वरूप का, गुण का, कर्म का और भगवान के विभिन्न सेवाओं के बारे में मन से सोचना। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि हम मेडिटेशन में बैठ गए स्ट्रेट कमर करके, आंखें बंद करके या अध खुले नेत्र करके और हम ध्यान लगा रहे हैं। कोई म्यूज़िक लगा लिया बहुत अच्छी सी, कोई म्यूज़िक ट्यून हमने चालू कर दी, वो ध्यान है? नहीं। ध्यान का अर्थ है भगवान के फॉर्म के ऊपर, भगवान की एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान लगाना। और वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ध्यान का अर्थ है भगवान विष्णु के ऊपर, भगवान विष्णु के स्वरूप के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना ही ध्यान कहा गया है। ऐसे बैठ के म्यूज़िक के ऊपर ध्यान लगाना या बर्ड्स की चिरपिंग पे ध्यान लगाना वो ध्यान नहीं है। भगवान श्री विष्णु के स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाना ही वास्तविक ध्यान है। अब इसकी पुष्टि मिलती है नरसिंह पुराण में। ये पूरा चैप्टर जो है वो पुष्टि के साथ में एविडेंसेस हैं। तो रूप ध्यान की पुष्टि नरसिंह पुराण में मिलती है। वहाँ पर भक्त कहता है कि भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने से व्यक्ति दिव्य हो जाता है ना। ये वाले ध्यान को ही दिव्य माना गया है। और वो व्यक्ति भौतिक सुख दुख के परे इस ध्यान को जब करता है तो वो चाहे कितना भी दुराचारी ही क्यों ना हो, वो अपने पाप कर्म फल से तुरंत छूट जाता है। ध्यान करना भी इतना आसान नहीं है। पहले जब सतयुग था उस समय बहुत ही ऑटोमेटिकली हर कोई व्यक्ति ध्यान कर पाता था भगवान का। लेकिन जैसे जैसे सतयुग में क्या था, सत्कर्म ही थे, है ना, पाप कर्म था ही नहीं। तो हर व्यक्ति चाहे वो
ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, ये चारों हर युग में होते आए हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे भगवान खुद बोलते हैं ना, ये चारों धर्म और चारों इनकी स्थापना मैंने खुद की है ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों शुरू से चलते आ रहे हैं, लेकिन सतयुग में शूद्र भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और ब्राह्मण तो ऑफ कोर्स इजीली सभी भगवान के ऊपर ध्यान लगा पाते थे। लेकिन जैसे 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 पाप की वृद्धि होती चली गई, सतयुग के बाद आया त्रेतायुग। त्रेतायुग में 25% पाप हो गया, 75% सत रहा, है ना, सत्कर्म रहे लोगों के। तो लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्टी होने लगी भगवान के ऊपर ध्यान लगाने में, फिर भी आसानी से कर पाते थे, क्योंकि 75% काफ़ी अच्छा परसेंटेज होता है। उसके बाद द्वापर युग में आते आते 50% पाप पूरा आ गया था। तो भगवान पर ध्यान लगाना और मुश्किल हो गया था, क्योंकि 50% आप ध्यान कर पा रहे हो, 50% आपका ध्यान बार बार डाइवर्ट हो रहा है। और अभी कलयुग में, शुरुआत में कलयुग के 75% कलमश ही कलमश है हर तरफ, जो कि कलयुग के आते आते 100% कलमश हो जाएगा, 100% पाप ही पाप बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कलयुग में भगवान पर ध्यान लगाना आसान नहीं है। तो कहा गया है कि जो भी कोई व्यक्ति, नरसिंह पुराण में वर्णन आता है, जो भी कोई व्यक्ति भगवान पर ध्यान लगाता है वो अपने जीवन के पाप कर्म के फलों से तुरंत ही छूट जाता है। तो रूप का ध्यान करना चाहिए। रूप का ध्यान कैसे? जैसे हम भगवान का मंदिर में अर्चा विग्रह का दर्शन लेते हैं, तो उनके रूप को अपना मन में इस तरह बिठा लेना चाहिए कि आप बाद में भी उसको ध्यान कर सकें कि भगवान का स्वरूप कैसा था आज। तो वो ध्यान ही हमारे कल्मश को दूर करने वाला होता है। फिर दूसरा है गुण ध्यान। गुण ध्यान कैसे होगा? गुण ध्यान का पुष्टिकरण विष्णु धर्म में दिया गया है, और उसमें वर्णन आता है कि जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगातार लगे रहते हैं, भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वो समस्त पाप कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं, और शुद्ध हो जाने के बाद वो भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समस्त पाप कर्म फलों से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्म फलों से मुक्त नहीं हुआ तो भगवत धाम वो नहीं जा सकता। तो पाप कर्म फल से मुक्त होने के लिए ही अत्यंत आवश्यक है कि भगवान के रूप पर, भगवान के लीलाओं का, भगवान के गुण का और भगवान की विशेष जो क्रीड़ाएं हैं उनका स्मरण किया जाए, उन पर ध्यान लगाया जाए, तभी हम अपने पाप के फलों से बच सकते हैं। फिर रूप का ध्यान हमने सुना, गुण का ध्यान सुना, क्रीड़ा का ध्यान कैसे लगाया जा सकता है? तो क्रीड़ा के ध्यान के लिए पद्म पुराण में इसका पुष्टिकरण होता है। वहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान के कार्यकलापों को हमें स्मरण करना चाहिए। भगवान के कार्यकलाप, भगवान की मधुर लीलाएं हैं, उनके विभिन्न कार्यकलाप हैं। जैसे भगवद गीता में भी आता है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान के सभी कार्य कैसे हैं? अद्भुत हैं। उनका जन्म भी अद्भुत है, उनके कर्म भी अद्भुत हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, अद्भुत है, वो दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इस बात को तत्व से समझ जाता है वो क्या होता है? वो नेति मामेति सो अर्जुना, वो वापस लौट के नहीं आता, वो मेरे धाम मतलब भगवान के धाम को जाता है। तो हमें भगवान के क्रीड़ा का ध्यान करना चाहिए। और क्रीड़ा के बाद, क्रीड़ा मतलब विभिन्न प्रकार की लीलाओं का, जैसे भगवान ने बाल लीलाएं करी, है ना, दामोदर लीला की भगवान ने कितने सारे असुरों को मारा, वो लीलाएं की।
और भगवान ने कंस का वध किया, उसमें जो लीला हुई, भगवान ने गोपियों के साथ जो सुंदर सुंदर लीलाएं की, आकर्षक लीलाएं की, भगवान ने नंद बाबा के साथ किस तरह उनकी खड़ाओं को अपने सिर पर रख के एक स्थान से दूसरे स्थान गए। तो ये जो भगवान की बाल लीलाएं, युवावस्था की लीलाएं, या उनके बाद की भी उनके ब्रज की लीलाएं, उनके वृंदावन की लीलाएं, उनके द्वारका की लीलाएं, जो भी हैं, सब लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो वो तभी होगा जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। फिर लास्ट चौथा ध्यान आता है सेवा ध्यान। सेवा ध्यान में क्या आता है? सेवा ध्यान का वर्णन किया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो भी कोई व्यक्ति भगवान के कार्यों को, भक्ति के कार्यों को केवल ध्यान से कर लेता है, ध्यान मतलब मेडिटेशन करके कर लेता है, तो उस व्यक्ति को भी वांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हम वृंदावन जाना चाहें और वृंदावन जाके ही हम भगवान के दर्शन लें। आप यहाँ बैठे बैठे भी ऑनलाइन दर्शन पा सकते हैं और मन से भगवान के धाम जा सकते हैं, मन से भगवान की सेवा कर सकते हैं। हालांकि आचार्यों ने इसकी पुष्टिकरण में ये कहा है कि इसको नियम ठीक है, नियम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको फॉलो करने में आप सहज या स्वभाव को मत उत्पन्न करो, क्योंकि सहज या स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा तो ध्यान का जो परसेंटेज है वो नहीं आ पाएगी, और जब तक 100% ध्यान नहीं होगा भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो हमें जाना चाहिए, वृंदावन धाम जाना चाहिए, बाकी अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए, हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं तो घर बैठकर आपको ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसी स्थिति में, अयोग्यता वाली स्थिति में भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान उसको अवश्य ही स्वीकार करते हैं। तब नहीं कि आप योग्य हैं और फिर भी नहीं आप जा रहे हैं और बैठ के आलस में कर रहे हैं ध्यान, तो उसमें आपकी सेवा स्वीकार नहीं होती है। तो वो भाव समझना है, भाव पकड़ना है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा आती है कि किस प्रकार भगवान का ध्यान में सेवा करने से कोई भगवत धाम तक जा सकता है। तो बहुत सुंदर कथा है। इस कथा का वर्णन इस प्रकार है कि एक बार दक्षिण भारत का एक नगर है प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो कहने को बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, लेकिन आत्मतुष्ट रहता था। कैसे? जैसे अभी बताया है ना, श्रीमद् भागवतम से अभी बताया ना, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतम विपाकम। तो उसकी वही स्थिति थी कि ये जो स्थिति है, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास धन की कमी है, सुख सुविधाएं नहीं हैं, तो ये मेरे विगत कर्मों का ही फल है और कुछ भगवान की इच्छा है जो मुझे पर्याप्त ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो वो सुखपूर्वक रहता था, शांतिपूर्वक रहता था, कभी उसके मन में कोई असंतोष नहीं था, वो आत्मतुष्ट था और उसका हृदय बहुत ही विशाल था। आत्मतुष्ट रहते हुए भी वो साधुओं के, बड़े बड़े महात्माओं के प्रवचन सुनने जाया करता था। तो एक बार की बात है, जब वो श्रीमद् भागवतम का पाठ श्रवण कर रहा था तो उसने उस कथा के द्वारा, कथा में उस साधु के मुख से सुना कि जो कोई भी व्यक्ति यदि शरीर से भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा है तो वो मन से ध्यान लगाकर भगवान की सेवा कर सकता है और वैसा ही फल पा सकता है जैसा शरीर से कोई सेवा करके पाता है। तो उसको ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो तो गरीब ब्राह्मण था ना, उसके पास सुख सुविधाएं थी नहीं, तो वो कहाँ से सोने के कलश, चांदी के कलश लेकर आएगा? कहाँ वो नर्मदा, गंगा, कावेरी, सिंधु, हाँ, यमुना नदी, कहाँ वो जाएगा? उसके पास उतना धन ही नहीं था कि जाए तीर्थ स्थलों में जाकर प्रणाम करे, परिक्रमा करे इत्यादि। तो वो ये बात सुन के बहुत प्रसन्न हो गया, और जिस दिन उसने सुना, ठीक उससे अगले ही दिन उसने क्या किया,
वो बैठ जाता और बैठ के ध्यान लगाता। पहले तो वो स्नान कर लेता। उसके पास जहाँ वो रहता था वहाँ पे गोदावरी नदी थी, तो गोदावरी नदी में स्नान करता और स्नान करने के बाद में नदी के किनारे वो एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करता था। और कभी वो ध्यान में गंगा नदी चला जाता था, कभी वो यमुना नदी के किनारे चला जाता था, वहाँ जाके स्नान करता ध्यान में, और वहाँ तट पर बैठकर एकांत स्थान में वो प्राणायाम करता और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से अपने ध्यान को अपने भ्रुओं के मध्य वो स्थापित कर लेता था ना। प्राणम आवेश सम्यक स्थानम उपेति चाद्यम, है ना, भागवत गीता का श्लोक आता है कि मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का तरीका है कि अपनी प्राण वायु को खींचकर अपने भ्रुकुटियों के मध्य में लाया जाए और तब भगवान पर ध्यान लगाया जाए। तो भगवान पर ध्यान जल्दी लग जाता है और देर तक लगता है। तो वो ऐसा किया करता था, मन में भगवान का स्मरण करके अपने भ्रुकुटियों में ध्यान को भगवान का लगाता था। मन को बहुत ही आसानी से वो स्थिर कर लेता था, क्योंकि उसमें वो पहले से करता आया था तो पारंगत था। और जब वो भगवान में अपने मन को पूरी तरह लगा लिया उसने, तो क्या किया, अब उसने ध्यान में भगवान की सेवा करना शुरू की। तो सबसे पहले उसने क्या किया, भगवान के कीमती वस्त्र, उनके सोने के आभूषण, उनके सारे जितने भी मालाएं हैं, उनके पीताम्बरी है, उनका पटका है, उनके करधनी हैं, उनके कुंडल हैं, उनके बैंगल्स हैं, उनकी बांसुरी है, उनका मोरपंख है, सब कुछ उसने लाकर एकत्रित किया और एकत्रित करके उसने भगवान को सजाया, भगवान का श्रृंगार किया। और जब भगवान का श्रृंगार हो गया तो वो बार बार नतमस्तक होकर भगवान को प्रणाम करने लगा, है ना। भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और भगवान का अलंकार किया। और जब भगवान का उस सुंदर रूप का उसने दर्शन लिया तो वो खुद ही न्यौछावर हो रहा था भगवान के उस सुंदर रूप पर। और भगवान का ऐसा रूप देखकर भगवान को बार बार नमस्कार किया। फिर उसने कहा चलो अभी भगवान रेडी हो गए, अभी मैं भगवान की सेवा करता हूँ आगे। तो मंदिर साफ़ करने लगा, है ना। भगवान को तैयार करने के बाद क्लीनिंग करते हैं ना, आरती करने से पहले। तो क्लीनिंग किया। क्लीनिंग करने के बाद अभी भगवान को जल के लिए पात्र चाहिए। तो पात्र सोने के, चांदी के पात्र उसने मन ही मन सोचे, विचार करें और सोने के कलश, चांदी के कलश में पवित्र नदियों से जल भरकर लेकर आता। वो कभी गंगा से, यमुना से, गोदावरी से, नर्मदा से, इस तरीके से वो सब नदियों के, पवित्र नदियों के जल को लेकर आ जाता उन कलश में। और जैसे कि हम मंदिर में देखते हैं भगवान का अभिषेक होता है, अभिषेक के समय कितने कितने सुंदर मंत्रोच्चारण से हम भगवान का अभिषेक करते हैं, है ना। ब्रह्म संहिता का पूरा पाठ होता है। तो ऐसे ही मंत्रोच्चारण के साथ में वो भगवान का अभिषेक करता। हम तो क्या करते हैं, मंत्रोच्चारण से सारे पवित्र नदियों के जल को अपने पात्र के जल में आवाहन कर लेते हैं, है ना। उसने आह्वान तो किया और साथ साथ में मंत्रोच्चारण से भगवान का अभिषेक भी किया। और फिर भगवान का जल एकत्र करके भगवान की सारी पूजा की सामग्री को भी वो एकत्रित करता। भगवान के लिए फल लेके आता, फूल लेके आता, अगुरु लाता, चंदन, एकदम बेस्ट क्वालिटी की सारी चीज़ों को भगवान के लिए इकट्ठा करता और फिर भगवान के सामने रख देता। और फिर एक एक करके भगवान को जल अर्पित करता, फूल अर्पित करता, उनको विभिन्न प्रकार के सुगंधित इत्र अर्पित करता। और जब उसको लगता कि भगवान तुष्ट हो गए हैं मेरे इस अर्पण से, तो अभी वो भगवान की फिर आरती करता। और आरती का जो सही विधि है 4-2-3-7, उससे वो भगवान की सेवा करता, आरती करता। और आरती करके फिर वो बाद में अपना फ्री होके प्रसाद पाता। तो ऐसा क्रम उसने 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना नहीं किया, वर्षों तक उसका क्रम चलता रहा।
कई सालों तक, क्योंकि उसे बहुत आनंद आता भगवान की सेवा करने में। मानसिक ध्यान करता और मानसिक सेवा करता, तो उसको बहुत आनंद प्राप्त होता था। एक दिन उसे लगा आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में जनरली भगवान को खीर ऑफ़र करी जाती है। तो एक दिन उसने अपने ध्यान में ही खीर बनाई, और खीर का उसे लगा कि भगवान को खीर गरम गरम नहीं ऑफ़र करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी खीर खाते हैं तो गरम खाते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आता है ना, खाली मुंह जलता है। खीर का टेस्ट लेना है तो खीर खाने का तरीका है उसको ठंडी करके खाया जाए, उसमें खूब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के खाया जाए। तो उसको लगा अरे अभी अभी तो मैंने खीर बनाई थी, ध्यान में बनाई थी, और अभी अभी मैंने भगवान को ऑफ़र कर दी, जरा देख तो लूँ ज़्यादा गर्म तो नहीं, कहीं भगवान का मुंह तो नहीं जल जाएगा। तो जैसे ही उसने भगवान के पात्र को छुआ, तो पात्र छूते उसका हाथ जल गया, उसका उंगली जल गई, है ना, टच करेंगे तो उंगली जल गई। उंगली जल गई तो एकदम उसकी आँख खुली और उसने हाथ झटके से पीछे हटा, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया ना, एकदम हाथ उसका पीछे हटा तो उसका ध्यान भंग हुआ। उसने आँख खोल के देखा, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये क्या, मैं तो ध्यान में भगवान की सेवा कर रहा था और ये क्या हुआ। अचानक उसने अपने हाथ को देखा, अरे मेरा तो हाथ जल गया है, इतना लाल हो रहा है, फूंक मार रहा है उसमें। तो उसकी ये स्थिति देखकर भगवत धाम में भगवान विष्णु बैठे हैं लक्ष्मी जी के साथ, वो हंसने लगे कि देखो मेरा भक्त सेवा में इतना तल्लीन हो गया, उसका हाथ जल गया और उसको अचंभा हो रहा है कि ये कैसे हो गया। तो लक्ष्मी जी हंस रही हैं और विष्णु भगवान हंस रहे हैं। और भगवान की तो अनेकों अनेकों लक्ष्मियाँ हैं, है ना, सहस्र सेव्य, सहस्र लक्ष्मियाँ भगवान को सेवा करती हैं। तो बाकी सब लक्ष्मियाँ भगवान और लक्ष्मी जी को हंसते हुए देखकर कहने लगे, अरे नारायण, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी आप क्यों हंस रहे हैं, हमें भी बताइए क्या हो गया ऐसा, हम भी जानना चाहते हैं। तो वो उत्सुकतावश पूछने लगे। तो भगवान ने उन सब की तरफ देखा, बोले रुको मैं बताता हूँ। अभी भगवान ने सोचा कि उनको भी क्या बताऊँ, मैं इनको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ, खाली बताने से क्या चलेगा, बताने में भी इन्हें वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी जो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। तो भगवान ने क्या किया, अपना एक विमान भेज दिया वैकुंठ से उस ब्राह्मण के पास, प्रतिष्ठानपुर भेज दिया उस ब्राह्मण के पास, और वो ब्राह्मण उस विमान में बैठकर भगवत धाम तुरंत ही आ गया। और जब वो आया तो वो अपने आप को देख रहा है, भगवान को देख रहा है, और भगवान को देख के बड़ा अचंभित है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो भगवत धाम आ गया है। उसे लग रहा है अरे यही तो स्वरूप मैं अपने हृदय में रोज दर्शन करता हूँ, ये मेरे सामने, ये कहीं मेरा सपना तो नहीं है। तो वो बड़ा अचंभित होकर भगवान को देख रहा है, और भगवान उसका अचंभे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ऐसा वार्तालाप उनका चल रहा है, हंसी का और ऐसा। तो फिर भगवान ने उसको बताया कि तुम, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ये कल्पना है, ये तुम्हारा ध्यान नहीं है, ये तुम वास्तव में मेरे सामने उपस्थित हो गए, ये असली रूप है ना, तुम यहाँ मेरे असली रूप के समक्ष उपस्थित हो गए हो। और ये सभी लक्ष्मियाँ जितनी भी हैं ये तुमको देखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमको तुरंत बुला भेजा। फिर भगवान उन सभी लक्ष्मियों को बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर का शुद्ध ब्राह्मण है, ये वर्षों से मेरी सेवा करता है और ये ध्यान लगाकर मेरी सेवा करता है। तो इसका ध्यान लगाते लगाते ये इतना मुझ में तल्लीन हो गया कि इसको यही नहीं पता कि ये ध्यान में सेवा कर रहा है कि वास्तव में सेवा कर रहा है, इसको इतना ज़्यादा अधिक हो गया। तो उस सेवा से प्रसन्न होकर ही मैंने इसको यहाँ बुला डाला है। ऐसा सुनकर वो सभी लक्ष्मियाँ भी प्रसन्न हो गईं, और इससे इस बात की पुष्टि मिलती है कि भगवान की सेवा जब हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो भगवान उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका शर्त ये है कि कैसी होनी चाहिए, वो पूर्ण समर्पण के साथ होनी चाहिए, और आपकी योग्यता वाली स्थिति में नहीं, आपकी अयोग्यता वाली स्थिति में होनी चाहिए कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं मजबूरी में आपकी ध्यान से सेवा कर रहा हूँ, वरना हमें फिज़िकली जाके भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार
ये चैप्टर आज यहीं फिनिश होता है और इसका वापस से देखेंगे एक बार जूम, फ्लैशबैक देखेंगे क्या क्या आज का हमने सीखा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का चैप्टर। हमने 3 चीज़ें मुख्य सीखी, पूरा चैप्टर 3 पॉइंट में निकल गया कि भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का कृपा की आशा करनी चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो श्रवण में हमने देखे 3 तरीके के श्रवण होते हैं, नाम श्रवण, चरित्र श्रवण और गुण श्रवण। नाम चरित्र गुणानादि नाम श्रुतिर भवेद, कि जब कोई भगवान के नाम का श्रवण करता है बारंबार तो उससे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। और इसी प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया था कि जो कोई भगवान के चरित्र का वर्णन सुनता है तो वो मोह माया से मुक्त हो जाता है, उसको किसी प्रकार का शोक नहीं रहता, भय नहीं होता, भूख प्यास उसकी सब समाप्त हो जाती है। और गुण चरित्र में बताया था कि जो कोई भगवान के उत्तम श्लोक जिनको कहा जाता है उनके वर्णन को, उनके गुण को किसी महापुरुष, किसी महाभागवत के मुख से सुनता है, जो भगवान के अमृत धारा के समान निकलती है ना, तो वो इस प्रकार भगवत धाम में जाने के योग्य हो जाता है। जैसे नदियाँ जाकर मिलती हैं कहाँ, समुद्र में, नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं, उसी प्रकार एक भक्त जो है वो भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है 12वें स्कंद में, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा, कि जिस प्रकार गंगा नदी जो सभी नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है, वो समुद्र की तरफ बहने वाली सभी नदियों में प्रमुख है, सबसे उत्तम है, सबसे बड़ी है। भगवान कृष्ण अच्युत नाम से जाने जाते हैं, वो सभी देवों में सर्वोच्च हैं। भगवान शंभु, भगवान शिव सभी वैष्णवों में सबसे बड़े हैं। वैष्णवा नाम ही यथा शंभु, सभी वैष्णवों में सर्वोच्च भगवान शिव हैं। उसी तरह जो ये श्रीमद् भागवतम है, पुराणा नाम इदम तथा, उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। तो इस श्रीमद् भागवतम में जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है, इसको हमें बारंबार श्रवण करना चाहिए। भगवान की लीला का, गुण का, चरित्र का बारंबार वर्णन सुनना चाहिए, है ना। श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम् एकलम अमलम ज्ञानम परम गीयते, कि श्रीमद् भागवतम निर्मल पुराण है और ये सभी वैष्णवों को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि ये परमहंसों के शुद्ध और सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। परमहंस के मुख से निसृत हुआ है, शुकदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है। तो वो अमृत धारा, भगवत गीता भी अमृत धारा है, भगवान के मुख से निसृत हुआ है, तो उसको हमें बार बार सुनना चाहिए, है ना। उसमें भी आता है ना भगवत गीता के महिमा में, स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता शुरू करने से पहले, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते, है ना। जो गीता के, जो गंगा के समान है उसको पीता है, उसको श्रवण करता है, उसको पठन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भगवान के नाम गुण रूप लीला के श्रवण का इतना अधिक महत्व है, ये बहुत ही मीठा है और हमें भगवत धाम की ओर ले जाने वाला है। फिर दूसरा हमने सीखा था कृपा की याचना करना, तत्यनुकंपा। तो भक्त जो होता है उसको ये सोचना चाहिए कि जो दुख मेरे ऊपर आए हैं वो उनका कारण मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। मेरे अपने कर्मों की वजह से ही ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो
हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने हृदय से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से भगवान को बारंबार नमस्कार करना चाहिए, बारंबार स्मरण करते रहना चाहिए और भगवान की याचना, कृपा की याचना करनी चाहिए, बारंबार भगवान से कृपा की आशा रखनी चाहिए। तो क्या होगा, हम मुक्ति के पद को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत में हमने पढ़ाया था, एनओडी में शुरू में बताया था ना कि वो भक्त है वो कभी भी मुक्ति नहीं चाहता। तो ये मुक्ति, माया से मुक्ति की बात नहीं हो रही है ना, ये मुक्ति हो रही है मतलब भगवान के ही चरणों में पूर्ण रूप से लगे रहना ही असली मुक्ति का पद है। वही हम प्राप्त कर लेते हैं जब भगवान के समर्पण होते हैं। मुक्ति हृतः मन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। श्रीधर गोस्वामी कहते हैं, जो भागवतम के आदि टीकाकार हैं, कि कृपा की प्रतीक्षा करना और अपने दुखों को सहन करना, क्या मानते हुए कि ये जो प्राप्त हुआ है वो मेरा ही अपना कारण से मुझे प्राप्त हुआ है। तो भगवान को स्मरण करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए निरंतर। यथा चिन मनसा संबंधा स्मृतिर उच्यते। और लास्ट में हमने सीखा था ध्यानम। ध्यानम में हमने 4 प्रकार के ध्यान बताए, रूप ध्यान, गुण ध्यान, क्रीड़ा ध्यान और सेवा ध्यान। रूप ध्यान में था ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिना। भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए, उनके विग्रह का ध्यान करना चाहिए, भगवान के गुणों का ध्यान करना चाहिए। तो किस प्रकार करना है, जैसे एक योगी अपने हृदय में भगवान का ध्यान करता है वैसे ही करना चाहिए। जैसे ये अभी हमने देखा सेवा ध्यान में उस ब्राह्मण ने, जो प्रतिष्ठानपुर का था, अपने हृदय में वही दर्शन पा रहा है और वहीं सामने भगवान को पाया। ऐसे ही ध्रुव महाराज का भी वर्णन आता है 4थे स्कंद में कि ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे, 6 महीने तपस्या की, तो जो भगवान के स्वरूप को वो आंख बंद करे अपने हृदय में देख रहे हैं, सेम वही स्वरूप को, भगवान का वही स्वरूप अपने सामने पाया जब उन्होंने नेत्र खोले। तो ये ही है असली ध्यान, कि हमें भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो वो तभी होगा जब हम ठीक प्रकार से श्रवण करेंगे। तो जैसा हमारा श्रवण होगा वैसा ही हमारा स्मरण होगा और वैसा ही फिर हमारा ध्यान होगा। ये तीनों एक दूसरे से लिंक हैं। तो पहले श्रवण, फिर स्मरण और बाद में ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पर सत्र को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि श्रवण इस प्रकार है जैसे डिटर्जेंट से हम कपड़े धोते हैं ना, तो कपड़े धोते हैं, कपड़े साफ़ हो जाते हैं। ऐसे जब हम भगवान के रूप गुण लीला आदि का बार बार श्रवण करते हैं तो हमारा हृदय का जो मैल है ना, वो डिटर्जेंट की तरह साफ़ हो जाता है। मतलब डिटर्जेंट की तरह श्रवण काम करता है और मैल साफ़ हो जाता है। तो ऐसा आचार्यगण वर्णन करते हैं।